इकबाल की एक बात मुझे याद आती है। ये मिसरा किस शौख ने महराब मस्जिद में लिखा, ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्ते क़याम आया। ऐ मेरी गरीबी का तमाशा देखने वाले, चल ऐ मेरी गरीबी का तमाशा देखने वाले, वो महफिल उठ गई जिस दम तो मुझ तक दौरे जाम आया। ये इकबाल की वो बातें हैं जिसमें अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो बात पल्ले पड़ सकती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 3 बजे के करीब रात में मुझे जो खड़ा किया जा रहा है ये मेरे लिए ही इकबाल ने शेर कहा था। लेकिन यहां मामला कुछ और है। शायर ये कह रहा है कि जिस वक्त मेरे हाथ में जाम आया था उस वक्त तक तो महफिल खत्म हो गई थी। महफिल खत्म हो गई उस वक्त तो मेरे हाथ में जाम आया, लेकिन नागौर की सुन्नियत को मैं देख रहा हूं 3 बजे के वक्त भी वही शबाब है जो दिन के 12 बजे हुआ करता है। अहले बासनी इस बात के लिए काबिले सद मुबारकबाद हैं कि आपका ये मजमा बता रहा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में थकान नहीं आती और सिपाही को थकना भी नहीं चाहिए। रातें तो रोज हैं सोने के लिए, कोई एक रात मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर हम बेदार रहते हैं। बताओ ए सुन्नियो यहाँ पर हो क्या रहा है? जलसे में जो कुछ भी आप सुन रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा की अजमत सुन रहे हैं, उनके महबूबों के तराने सुन रहे हैं। यकीनन ये रातें हमारे आमाल नामे में बहुत भारी मिकदार में पेश की जाएंगी। मैं इस मिंबर का सबसे छोटा खतीब हूँ, बल्कि छोटा मुतकल्लिम कहें। बड़े बड़े खुतबा यहाँ पर मौजूद रहे, उनके जौहर आपने देखे, और सूफ़ी साहब क़िबला जिस तरह से चुन करके इदारा बनाए हैं, मिंबर भी शायद ये चुन करके बनाते हैं। यहाँ पर लफ़ाज़ी या फिर इस तरह की गोलाबारी नहीं देखी गई, माना खेज जुमले आपके सामने पहुंचाए गए। मुझसे पेशतर मुकर्रिर हज़रत मौलाना कमालुद्दीन साहब जिस दर्द के साथ वो आप तक बयान कर रहे थे, मैं उनका बेहद एहतराम करता हूँ कि उम्मत को बेदार करने के लिए ये आवाज़ें हैं बहुत कम आज दस्तयाब हैं। अगर ये आवाज़ें उठ गई तो आपको मैं एक बात बता दूं, दुश्मनाने इस्लाम बल्कि जालिम अंग्रेज भी यही कहता था, उनके तोपों में उतना दम नहीं है जितना उलमा की जुबानों में ताकत होती। इसलिए वो उलमा अहले सुन्नत के दुश्मन हुआ करते। 30,000 के करीब उलमा अहले सुन्नत को इन्होंने फांसी पर चढ़ाया था। गदर जंग आज़ादी से पहले ये जो 1857 से चली है, उलमा अहले सुन्नत की जो कुर्बानियां हैं, अंग्रेज इनका दुश्मन क्यों था? इसलिए कि उनको मालूम है इनकी जुबान में बला का असर है। ये जब बोलते हैं तो लोगों के दिलों को खींच लेते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं तोपों में उतनी ताकत नहीं है जितनी इनकी जुबानों में ताकत है। मैं खुलेआम गुफ्तगू करने का आदी हूं, इसलिए कि जितना जीना था मौला के शुक्र और एहसान के साथ अर्ज करता हूं इस जिंदगी में जी लिया। एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती? पढ़ाई करे, लिखाई करे, अपना घर बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब तबारक व तआला ने मेरी हैसियत से लाखों दर्जा ज्यादा मुझे दे दिया। हमारी वो हैसियत नहीं थी कम उम्र में, रब तबारक व तआला ने बेशुमार चीजें अता की। हम जहां तक जाना चाहते थे इल्म के मैदान में पहुंच गए। शादी, बच्चे, घर बार सब हो गया। मजीद इस दुनिया में जीने की हवस रखना मैं समझता हूँ फजूल है। अब जो जिंदगी बाकी है रुए ज़मीन पर, हमको एक हकीकत मालूम है, मरना तो है एक दिन। बिस्तर पर पाँव रगड़ कर मरने से बेहतर है मेरे मुस्तफ़ा का नाम बुलंद करके दुनिया से जाए।
अगर हमें मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, ये मुहकम फैसला है मौला का, तो किसी के पर में सर छुपाने से या किसी की चादर में पनाह लेने से हम मौत से नहीं बच सकते। मौत से जब बचना मुमकिन ही नहीं, तो हीले बहाने ढूंढने से बेहतर है कि अल्लाह का कलमा बुलंद करो। रब तबारक व तआला की ज़ात पर या कुरान पर या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर, इज्जत पर जब बात आए, हमें सर छुपाने की ज़रूरत नहीं, सर बाहर निकालने की ज़रूरत है। अजीज़ान गिराम वक़ार, यह जलसा है सरकार सैयदना गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब। आपको मैं ये बात बता दूं, हो सकता है बरसों से हमने गौस आज़म की करामात सुनी है, लेकिन उनकी बेबाक तबलीग को भी देखो, उनका बगदाद में वरूद मसूद देखो। उस वक्त बगदाद में गौस पाक आए थे जब वहां पर जालिमों की हुकूमत थी, शिया नवाज हुकूमत। इस तरह के सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर का नाम लेने पर मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। उस वक्त सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस उम्मत की बागडोर संभाली। खानकाह में बैठने वाले मुर्शिदान निज़ाम, ये नहीं है कि तरबियत का मतलब, तसव्वुफ का मतलब दुनिया से दूरी और मखलूक से दूरी, सिर्फ ये मतलब नहीं, मखलूक में रहकर मखलूक की रहबरी करना यह असल तसव्वुफ है और फुकरा का मसलक है। फुकरा का मसलक ये, जब उम्मत मुस्तफ़ा में बिगाड़ देखो तो गोशा नशीनी नहीं, इनके दरमियान रहकर बातिल से टक्कर लेकर इनकी इस्लाह की कोशिश की जाए। गौस आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद मुअल्ला में जब खड़े हुए, जानते हैं कई लोग आपके हासिल थे, कितने लोगों ने दामन खींचने की कोशिशें की हैं। वक्त के खलीफा के पास जाकर कितने लोगों ने आपके खिलाफ भड़काया और एक्शन लेने की बातें तक आई। उस वक्त जो मौजूद खलीफा था, उसने कई मर्तबा हीले बहाने से आपको अपने करीब करके या उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, लेकिन हर आए दिन खबर यह आती, जामा मस्जिद में जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा देते हैं, 70,000 से कम का मजमा नहीं होता, और मजमा भी ऐसा कि जब वो बोलते हैं तो सिर्फ लोग सुनते नहीं हैं, बल्कि रब ताला के हुजूर अपनी जानें भी कुर्बान कर जाते हैं, दुनिया व मा फीहा से बेखबर हो जाते हैं। गौसे आज़म का ये असर बढ़ता चला गया। वक्त का खलीफा एक बार पैसों की गड्डी लेकर के या अशरफियों की थैली लेकर गौसे पाक के पास आया था कि बहुत सारे फ़कीर थोड़ा नजराना दिखा दे तो हमारी मुरव्वत करने लग जाएंगे, हमारी तरह बात करने लग जाएंगे। हर ज़माने में लोग पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। उलमाए ज़वील एहतराम, यहाँ से आज इमामा बांध कर जाने वाले फैज़ान अशफाक के तलबा, याद रखो, जब कभी कोई तुम्हें सिक्का दिखाए ठोकर मारना और फिर कहना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। हमारे लिए दौलत कोई माने नहीं रखती। गौसे आज़म का मुरीद है तो क्या मसलक लेकर चलता है। खलीफा वक्त का आया, अशरफियों की थैली लेकर के आया गौसे पाक के दरबार में। अशरफियों किसको कहते हैं? सोने के सिक्के हुआ करते थे, ला करके नजराने के तौर पर पेश किया। आपने फरमाया फकीर को इसकी हाजत नहीं, ले जाओ। फिर इसरार किया कि इसको कबूल कर लें। कुछ लोग नजराना इसीलिए देते हैं ताकि हमारा दबाव उन पर बना रहे, हमारा एहसान इन पर जमा रहे और ये हमारे हिसाब से बात किया करें। गौसे पाक का मसलक ही ये है। आपने फरमाया इस फकीर को इसकी हाजत नहीं, ले जाओ। दोबारा इसरार किया, फिर आपने मना किया। तीसरी मर्तबा कहने लगा क्या हदिया कबूल करना सुन्नत नहीं है? क्या ये हदिया आप कबूल नहीं करते? गौसे पाक ने वो अशरफियों की थैली उसके हाथ से ली और उसके बाद अपने हाथों से निचोड़ना शुरू किया। जब निचोड़ने लगे तो उससे खून के कतरे टपकने लगे। खून इतना बहने लगा कि वो वक्त का खलीफा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इफाका हुआ तो कहा कि यहाँ से लेकर चल पड़ अपनी जगह पर, वरना इससे इतना खून निकालूंगा कि यहाँ से लेकर तेरे महल तक नालियां भर जाएंगी। इसलिए कि अब्दुल कादिर को पता है ये गरीबों का चूसा हुआ माल लेकर तू एक फकीर को नजराना देने आया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये बेनियाजी, ये गिना जो उन फ़क़रा में थी, आज के दुर्वेशों में काश ये अगर आ जाए।
ये नहीं है कि हम किसी अमीर ज़ादे का एहतराम करते हुए जगह छोड़ दें या किसी नेता के आने पर हम अपनी उम्मत भूल जाएं। ये फुकरा का मसलक नहीं, गौसे आजम का मसलक नहीं। दुनिया एक जगह है, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में रहने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला फकीर भी हो, वो हमारे सरों का ताज है, वो हमारे सरों का ताज है। हमने जो इज्जत दूसरी जगह ढूंढनी शुरू की है, हमारी इज्जत चली गई है, हमारी इज्जत चली गई है। इकबाल ने कहा, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो इज्जत मिली है, वही इज्जत सबसे बुलंद है, सबसे बुलंद व बाला है। और उनसे निस्बत रखने वाले गुलामों की इज्जत करना, मेरे अजीजों, अपना मसलक बनाओ, अपना ये मिशन बनाओ कि मैं हमेशा इस चीज को देखते आ रहा हूं, आज लोगों के यहां ये तरीका कार बदल गया। जिसके पास माल ज्यादा है, आप ये समझते ही वो अपने वक्त का स्टार है, या उसके पास शोहरत ज्यादा हो गई है, दुनियावी मामलात में आपको ये लगने लग गया कि ये दुनिया का बड़ा आदमी है, इसके आगे पीछे चलना चाहिए, सेलिब्रिटी है, स्टार है। आप इज्जत दुनियावी मामलात में ढूंढने लग गए, जबकि मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत में जिसने इज्जत ढूंढी है, अल्लाह उसकी इज्जत इतनी बढ़ा देता है, इतनी बढ़ा देता है। ये तजुर्बे की बात कर रहा हूं। आज हमें दुनिया पहचानती है तो इसलिए नहीं कि हम किसी पार्टी के नेता बनकर तुम्हारे पास आए। दुनिया सिर्फ हमें जो पहचानती है वो सिर्फ इतनी निस्बत है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी जिंदगी में इस नौकरी के अलावा क्या है? आज सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से यहां जमा है, तो उनका मसलक याद करो, हक बोलना और दुनियावी असबाब से न घबराना, यह गौसे आजम का बहुत अजीम मिशन था। उस वक्त हक बोल रहे थे जिस वक्त हजरत अबू बकर, हजरत उमर का नाम लेने पर भी कोड़े मारे जा रहे थे, उस वक्त बोल रहे थे। आज आवाजें अगर खुल गई, हो सकता है एक गर्दन कटेगी, दो गर्दनें कटेगी, लेकिन एक बात याद रखो, कितने गाजी मारोगे, हर घर से गाजी निकलेगा। यह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमन है। कुरान कहता है अल्लाह के नूर को ये अपने मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह अपने नूर को सुबह क़यामत तक मुकम्मल करेगा। ये दीन इस्लाम का चमन लहलहाता रहेगा। आज मेरे अजीजों, एक तरीके से मैं कहता हूं, आजमाइश का दौर तो है ही, दिल पसीज गया है फिलिस्तीनियों का जुल्म देखकर, फिलिस्तीनियों पर होने वाले मजालिम को देखकर, लेकिन साथ में बार बार एक टीस उठती है दिल के अंदर, रुए जमीन पर ऐसे मोमिनीन की जमात सिर्फ हमने किताबों में पढ़ा था, आज उन बच्चों के अंदर वो उस ईमान की इस्तिकामत को हम देख रहे हैं। उनके छींचड़े उड़ गए, उनके सामने टुकड़े कर दिए गए, एक एक कब्र में 80 मुर्दों को दफन कर दिया गया। फिर भी जाकर उनसे पूछो क्या जमीन बेचोगे, वो लात मारेंगे और कहेंगे नहीं, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। मियां हम तो घबरा करके बिलबिले से बिलबिला उठते हैं, छोटी सी तकलीफ पर बिलबिला उठते हैं। मुसीबतों पर जमे रहना अगर तुम्हें तकरीरों से ना समझ में आए तो गज्जा के बच्चों से तो सीख लो, फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों से सीख लो। कुरान का वादा सच्चा है। एक न्यूज रिपोर्टर जाकर एक छोटी बच्ची से पूछ रहा है, 10 साल की बच्ची होगी, उससे पूछ रहा है तेरे घर में अब कौन कौन बाकी रह गया? वो कहती है माँ भी खत्म हो गई, बाप भी खत्म हो गया, मेरा छोटा भाई था वो भी खत्म हो गया, कोई नहीं है। कहा कहां रहेगी? मुस्कुराती हुई कहती है क्या कुरान में अल्लाह ने नहीं फरमाया अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब? आगाह हो जाओ कि अल्लाह की मदद करीब है, और मेरा यकीन है मेरा खुदा जिंदा है, उसकी मदद आएगी। ये कैसा तवक्कुल है, ये कैसा ईमान है।
मैं अपने नौजवानों से कहता हूं तुम्हें पहुंची हुई तकलीफें कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की इस सरजमीन पर लोग अभी से घबराने लग गए, डरने लग गए। क्या होगा? अरे चोर चमार आए, जंगल में रहने वाले ऐसे जानवर हुकूमतों पर बैठ करके अगर किसी गरीब की घर पर बिल्डोजर चलाते हैं तो तुम खौफ ना खाना। अरे तो ये कीड़ों से भी कम ताकत रखने वाले बाबा है, कीड़ों से भी कम ताकत रखने वाले बाबा है, जिनकी हैबत से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। उनको ललकार करके कहो तुमने तो एक घर नष्ट किया है या किसी की दुकान पर बिल्डोजर चलाया है, ये तो दीवारें हैं, बन जाएंगी। जिस दिन तुम्हारा मन करे सीने पर चलाओ, उस वक्त भी हम अपने नबी का नाम पुकारते रहेंगे। ये क्या चाहते हैं? सिर्फ यही कि इस तरह यहां पर माहौल ना बनाया जाए, नबी नबी ना कहा जाए, हुजूर की शान में गालियां दी जाती रहें और हम खामोश रोटियां सेकते रहें। ये यही चाहते हैं आज। इसीलिए मेरे अजीजों, कितने जलसे ऐसे जहां पर मुझे स्टेज पर चढ़ने से पहले ही ऑर्डर आता है कि ठीक है आपका जलसा हो रहा है, आपकी तकरीर हो रही है, लेकिन इस मैटर पर ना बोले, उस मैटर पर ना बोले। हमने कहा जलसा आप कैंसिल कर लो, आप परमिशन ना दो, ये सब गवारा है, लेकिन जुबान को बंद करना ये हम कभी गवारा नहीं करेंगे। जो बोलना है वो बोल कर रहेंगे। हाँ, गैर कानूनी बात नहीं करते, किसी के ऊपर जबरदस्ती तानाकशी नहीं करते। जब हमारे दीन पर कभी कोई उंगली उठाई जाती है तो एक बात याद रखो, चंद महीने गुजरे होंगे, डिपार्टमेंट के लोग घेरे हुए बैठे, कहा कि मौलाना आप ही क्यों चिल्लाते हैं, आप ही क्यों चिल्लाते हैं, इतना लोगों को प्रोवोक करते हैं आप। मैंने कहा यह उस वक्त की बात है जब एक जालिम कुत्ता माँ आयशा सिद्दीका पर भी भौंक रहा था। मैंने वो डिपार्टमेंट में मौजूद बड़े ऑफिसर साहब से कहा, अगर मैं ये एक बात आपसे पूछूं कि आपकी माँ बदकार थी तो आपको कैसा लगेगा? अभी मैं मिसाल दे रहा था, वो कुर्सी से खड़े हो गए। कहा मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, आप तो मेरी माँ पे चले गए। मैंने कहा आपकी माँ पे गया नहीं, सिर्फ मिसाल के तौर पर पूछ रहा हूं, आपको कैसा लगेगा? अरे एग्जाम्पल देने के लिए भी आप अपनी माँ को गवारा नहीं करते। कान खोलकर सुन लो, हम मुसलमान हैं, करोड़ों माओं से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। बस आज का एक पैगाम मैं दे करके जाऊंगा जो बरेली की सरजमीन से उठा था। आला हजरत ने फरमाया था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। ये उलमा जो बैठे हुए हैं, इनकी आवाजों को खोल दो, इनके गलों को आजाद कर दो, इनके मिंबरों पर, इनके मेहराबों पर तुम पाबंदियां ना लगाओ कि मौलाना हालात खराब है, ये ना बोलो, वो ना बोलो। ये मुआश के मारे हुए बेचारे तुम्हारे हालात को देखते हुए खामोश हो जाते हैं और इस तरह से कौम के अंदर बुज़दिली आने लग जाती है। मैं उलमा से भी कहता हूं, अगर इस तरह की नौकरियां छूटती हैं तो छूटे, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, मुसब्बिबुल अस्बाब है। अगर एक दरवाजा कौम बंद करती है, मेरा मौला 70 दरवाजे कुशादा करेगा। लेकिन हक बात बोलने से कभी पीछे ना आए। सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, मजमा बहुत बड़ा है। अचानक छत के ऊपर से एक काला सांप गिर गया, और वो भी कहां, आपके कंधे पर गिरा, फिर आपके अंदर दाखिल हुआ, आस्तीन में आया। सांप है और वो भी खतरनाक किस्म का काला सांप। बयान जारी रहा, बयान चलता रहा। लोग थोड़े से इधर उधर हो गए, कुछ मुंतशिर हो गए, कुछ जमे हुए बैठे रहे, लेकिन आपकी खिताबत में जरा बराबर भी न लग़ज़िश आई, न कभी फिसलन देखा। बराबर फसाहत और बलागत के साथ बयान जारी रहा। वो सांप घूम फिर करके वापस चला गया। जब बयान ख़त्म हुआ तो लोगों ने पूछा ये क्या बात थी? ये सांप आया और आप बयान जारी रखते रहे और उसके बाद भी आपने कलाम को मुकम्मल किया।
गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं, मुझे उसकी कुदरत पर यकीन है। अगर मौला ने मेरी मौत लिखी है तो ये काला कीड़ा नहीं, चूंटी से भी मौत हो सकती है। और अगर उसने मौत नहीं रखी, इस तरह के 100 सांप भी मेरे गले में लटक जाए, मुझे कोई मौत नहीं दे सकता। इस यकीन के साथ आज इस जमीन पर जियो। ऐ सुन्नियो, अगर हमारी मौत लिखी है, हम किसी रोड पर फिसल करके भी मर सकते हैं, लेकिन अगर मौत नहीं लिखी है तो मोदी और योगी से भी कुछ नहीं हो सकता। कौन डराया हुआ है तुम्हें? कौन डराया हुआ है? क्या जेल की सलाखें मोमिन को पाबंद बना देती हैं? क्या जेल की सलाखें और फांसी के फंदे हमारे जज्बात को कुचल देते हैं? इनके आबा व अजदाद में हजरत मुजफ्फर हुसैन कचोचवी थे। फरमाते थे जब उनको कैद किया गया था तब आपने एक शेर कहा था, मुजफ्फर को मुकय्यद न समझ ऐ सय्याद, मुजफ्फर को मुकय्यद न समझ ऐ सय्याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। तुम्हारे जज्बात न जेल की सलाखों से खत्म होते हैं, ना ही फांसी के फंदों पर खत्म हो जाते हैं। दुनिया ने ये सारे ट्रायल करके देख लिए। हम हमारे साथ, हमारे असलाफ के साथ, इमाम अहमद बिन हम्बल को जब बाजार बगदाद में कोड़े मारे जाते थे, तकरीबन 300 कोड़े मारे गए। वक्फे वक्फे के साथ कई मर्तबा कोड़े मारे गए। आपका मशहूर जमाना एक चोर के सामना हुआ। उस जमाने का एक चोर था, रास्ते से गुजर रहा था। उलमा के लिए बात बहुत ही अहम है। इमाम अहमद बिन हम्बल को देख करके वो रुक गया। कहा, अहमद बिन हम्बल, मुझे पहचानते हो? कहा, नहीं। कहा, मैं फला डाकू हूं, फला चोर हूं, चोरी के जुर्म में अब तक मैं 1500 कोड़े खा चुका हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल उस वक्त 100 कोड़े खाए हुए थे। 100 कोड़े उनको लगे हुए थे और ये चोर मिलकर कह रहा है, अब तक चोरी के जुर्म में मुझको 1500 कोड़े लग चुके, वक्फे वक्फे पर, लेकिन फिर भी मैं चोरी नहीं छोड़ा। चालू है। कहा, कहना क्या चाहते हो? कहा, चोरी तो एक गलत चीज है, 1500 कोड़ों के बाद भी मैं चोरी नहीं छोड़ा। अहमद बिन हम्बल, 100 कोड़ों के बाद तो दीन मुस्तफा को ना छोड़ना, ना ही हक बोलना छोड़ना। उस जमाने के चोर भी ये समझते थे उलमा का मिशन कुछ और है, उलमा का मसलक कुछ और है। हम गलत हैं लेकिन उलमा को वो पाबंदे सलासिल नहीं करते। गुनहगार तो होते थे लेकिन गद्दार नहीं थे। मेरे अजीजों, आज वो वक्त आया है जब हक बोलने की जरूरत है और उलमाए ज़वील एहतराम को आवाज उठाने की जरूरत है। और अगर अब ना बोला जाए तो फिर ये आने वाली नस्लें हुजूर का नाम लेने से डरने ना लग जाए, कुरान पढ़ने के लिए खौफजदा ना होने लग जाए, जैसे आज अजानों के सिलसिले में इन्होंने डराया हुआ है। अभी तो लाउड स्पीकर पर बात चल रही थी, चंद महीने गुजरे होंगे, सारी दज्जाली मीडिया कूद पड़ी, अजान की आवाज इतनी, अजान की आवाज इतनी। बहस करते करते कहां तक चले गए? कलमाते अजान पर भी, कि अजान के कलमात में ऐसा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिर्फ अल्लाह है। ये तो हमारे सारे खुदाओं को रद्द करते हैं। 1400 साल से क्या सो रहे थे? ये कलमा पहले से चल रहा, अभी आज समझ में आया। मेरे अजीजों, ये धीरे धीरे उन कलमात पर भी आना चाहते हैं जो हमारे दीन की जड़ है और बुनियाद है। और इसकी असल वजह यही है, जब तक तुम खामोश रहोगे, जब तक तुम ये सहने की आदत डालते रहोगे। मौला इमाम हुसैन का एक कलमा नकल किया गया है किताबों में। आपने फरमाया, मेरे नजदीक जालिम सिर्फ वो नहीं जो हाथ उठाता है किसी पर, जालिम उससे बड़ा वो है जो जुल्म सहकर खामोश रहता है, खामोश रह जाता है, इसलिए कि वो पूरी कौम को बुज़दिल बनाता है। आवाज उठाना सीखो। मौत और हयात अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। रब्बे जुल जलाल जो अंधेरियों के बाद उजाले लाता है, गहन लगने वाले चांद को फिर आबो ताप के साथ चमकाता है, क्या वो कादिर मुतलक इस बात पर कुदरत नहीं रखता? इस उम्मत पर आए हुए इन अंधेरियों को छाट कर फिर उम्मत को उजाले में ले आए।
यकीनन वो कादिर मुतलक इस बात पर कुदरत रखता है। चंद दिन देखना, उसके बाद मैं तो हमेशा ये कहता आया हूं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मेरे अजीजों, मायूसी के साथ गुजारने वाली जिंदगी बड़ी कर्ब वाली होती है, दर्द वाली होती है। नाउम्मीदी के साथ जो दिन गुजरते हैं बहुत ही तकलीफ दे होते हैं, लेकिन उम्मीदों के साथ और यकीन के साथ जीने वाली जिंदगी हर दिन एक जवानी पैदा करती है, हर दिन एक आब और ताब के साथ जोश पैदा करती है। इसीलिए नाउम्मीदी की जिंदगी ना गुजारो, वरना फिर तुम्हारे यहाँ हालात ऐसी हो जाएंगे। इसीलिए मैं अभी कह रहा था, वो तो हकीकत में बच्चे पैदा करते हैं फिलिस्तीन वाले। वहाँ बच्चा पैदा होता है तो बाप को और माँ को मुबारकबादी नहीं देते, बल्कि कहते फिलिस्तीन तुझे मुबारक हो, बैतुल मुक़द्दस तुझे मुबारक हो। बच्चा पैदा हो तो मस्जिद अक्सा को मुबारक, फिलिस्तीन को मुबारक। यहाँ तो आलू के चिप्स पैदा किए जा रहे हैं। यहाँ हालात ऐसी हैं, चिप्स वाली कैफियत ना रखो। आपको अपनी हैसियत मालूम है या नहीं है तो मैं बताऊं, आपको ऐसा लगता है कि हम सब टूटे बिखरे हुए लोग हैं, सियासत नहीं, क़ियादत नहीं, कुछ नहीं हमारे पास, इसीलिए दुनिया हमें डराती है। ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास जो दौलत इश्क़ मुस्तफ़ा है वो इतनी बड़ी दौलत है जिससे डर करके ये मीडिया के दज्जाल 24 घंटे तुम पर भोंकते रहते हैं। क्यों टारगेट पर रखा है तुमको? क्यों हमको निशानों पर रखा है? अरे यहाँ और भी कौमें हैं, और भी बहुत सारी आबादियां हैं, लेकिन हर मजलिस में तुम ही मुद्दा क्यों बने रहते हो? कई दुकानें तो ऐसी हैं हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। आपको पता होगा, जो भी न्यूज़ खोलो वो हमारे नाम से शुरू होता है। बहुत सारे इलेक्शन तो हमारे नाम पे जीते जाते हैं। हर जगह तुम मुद्दा क्यों हो? कुछ बात तो है, मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने सच कहा है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये बात अर्ज़ करता हूँ। उनका मसलक था, उनका मजहब था हक बोलना और खौफ ना खाना। आज उलमा के अंदर वो मसलक आए जिसमें आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे डंके की चोट के साथ ऐलानन जो किताबें लिख करके अपने शागिर्द पैदा करके मसलक बताया है, उसी मसलक की आज ज़रूरत है। आज कुछ लोगों को ऐसा लगता है मसलक आला हज़रत दो चंद चीज़ों का नाम है और दो चंद चीज़ों पर ही वो लोग समझते हैं। अवाम की बात कर रहा हूँ। अरे ये दीन मुस्तफ़ा है, सहाबा का तौर तरीक़ा है, ताबईन का मसलक है जो मसलक आला हज़रत है। मसलक आला हज़रत में बहुत चीज़ें हैं, गरीबों की मदद भी मसलक आला हज़रत, और उलमा का अदब व एहतराम भी मसलक आला हज़रत, हक बोलना मसलक आला हज़रत, गीबत ना करना भी मसलक आला हज़रत, चुगली ना करना भी मसलक आला हज़रत, चोरी ना करना भी मसलक आला हज़रत, और इन अय्याम में जालिमों की पुश्त पनाही ना करना मसलक आला हज़रत है। मसलहत के रास्ते ढूंढते हुए दीन को छुपाना या शायर इस्लाम में कंप्रोमाइज करना, ये मसलक आला हज़रत नहीं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की किताबें पढ़ो तो आज के दौर में हो सकता है बहुत कम लोग हिम्मत करें बोलने की, बहुत कम लोग हिम्मत करें, लेकिन वो मर्द कलंदर किताबों में लिख गए। कहा जिस जगह पर शायर इस्लाम पर हमला हो, और वो ऐसा शायर इस्लाम कि जो वाजिब भी नहीं, फर्ज भी नहीं, मुस्तहब है, लेकिन उसको मिटाने की दुश्मन कोशिश करें तो मुसलमानों को उसको इख्तियार करना जरूरी हो जाता है। छोड़ना नहीं है, इख्तियार करना है, बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए आज के दौर में मेरे अजीजों,
आपके लिए जो चीजें लाजिम हैं, तुम कैसे नामों से रिसालत की हिफाजत करोगे? अपने अमल से करो। दाढ़ियों की मुखालिफत जब होने लगे, दाढ़ियों को जिंदा करो। अमामों की जब मुखालिफत होने लगे, अमामे बांधो और नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करो। तुम तो मॉडर्न बनने के चक्कर में पता नहीं कहां से कहां बह गए। फिल्म स्टार हॉलीवुड और बॉलीवुड को अपना आइडियल बना लिया और उनके पीछे भागते हुए उनके फैन कहलाने में भी शर्म नहीं महसूस करते। अरे मुजरा करने वाले उन जहन्नमियों के पीछे भागते हो। जब नारा मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत का लगाते हो तो हुजूर की गुलामी में फख्र क्यों नहीं करते? हुजूर पाक के तौर तरीके पर फख्र क्यों नहीं करते? दुनिया तुम्हारे चेहरों से दाढ़ियां छीनने लगे, तुम निकाल कर नालियों में बहा देते हो। दुनिया तुम्हें बालियां पहनाने की कोशिश करे, तुम तो चूड़ियां भी पहन लेते हो। चोटी रखने की कोशिश करे, दुनिया फैशन बनाकर तुम सब बन जाते हो। अरे जरा देखो तो सही, ये जालिम दुनिया तुम्हें औरत से मर्द, मर्द से औरत बनाने पर लगी है और पता नहीं तीसरी मखलूक तुम्हें बनाकर छोड़ देती है। तुम उस पे ऐश के साथ, खुशियों के साथ नाच भी रहे हो। तुम्हें ये खबर नहीं, तुम्हारी इज्जत इनके पीछे भागने में नहीं है, तुम्हारी इज्जत मुस्तफा के कदमों से वाबस्ता है, हुजूर पाक के कदमों से वाबस्ता है। आज भी करके देख लो तजुर्बा। आओ उस नुक्ते पर, उस पॉइंट पर जहां मेरे नबी ने अपने सहाबा को छोड़ा था। मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं। इकबाल 10 साल यूरोप में खाक छान करके आया, तहकीकात करके वापस अपने वतन आया। यूरोप को भागते हुए देखा, तरक्की की होड़ पे, साइंस में, फिजिक्स में, ज्योग्राफिया में, अलजिब्रा में। वापस इकबाल आकर अपनी कौम को क्या बशारत दिया? कहा मैं ढूंढने गया था, मेरी कौम की तरक्की किस बात में है। सब मैदान देख लिया। लोगों ने पूछा फिर आपकी कौम किस मैदान में तरक्की कर सकती है? इकबाल ने कहा मेरी कौम की तरक्की सिर्फ एक बात में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। हमारी तरक्की सिर्फ उस कदम से वाबस्ता है। दुनिया को लगे कुछ भी, हम ये बात बोलते रहेंगे। मेरे अजीजों, आज आप क्या समझते हैं हमारी जुबानों को आजादी दे दी जाएगी? इतना आसान काम नहीं है। उलमाए ज़वील एहतराम, आज जिनके सरों पर यहां से अमामा बांधा गया है, 2 बातें याद रख लें। मिशकात शरीफ की वह हदीस भी, दुनिया हासिल करने वाले को दीन पढ़ाना ऐसा ही है जैसे खिंजीर के गले में मोतियों का हार डालना। ऐसे दुनियादार को दीन का इल्म दिया ही ना जाए जो अपने दीन को इस्तेमाल करने लग जाए दुनिया हासिल करने के लिए। पहली नसीहत तो इन उलमा के लिए ही है। और इमाम गजाली फरमाते हैं, वो आलिम दीन जो किसी सेठ के यहां जाता है, मालदार के यहां जाता है, इस नीयत से कि मैं कुछ दीन उसके पास दूंगा तो वो मुझे कुछ पैसे देगा। इमाम गजाली फरमाते हैं, वो आलिम उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। तुम्हारा ये मसलक नहीं है। तुम्हें अल्लाह के रसूल की नियाबत दी गई है, क्या ये कम है नाइबे रसूल हो जाना? नियाबत का ताज। एक बात ये याद रखेंगे। और दूसरी बात, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह हदीस भी कि उलमा को जो अमानत दी गई है हक बोलने की, अगर ये अपना इल्म, अपनी अमानत छुपाते रहेंगे, कल क़यामत के दिन आग की कैंचियों से इनके जबड़े खींचे जाएंगे। आग की कैंचियों से इनके जबड़े, इनकी जुबानें खींची जाएंगी। उलजिम लिजाम मिनन नार। इसलिए उलमा को ये बातें याद रखना चाहिए। अगर कोई ट्रस्टी नाराज होता है, ये छोटी नाराजगी है। कोई सदर नाराज होता है, छोटी नाराजगी है। लेकिन मेरा मौला नाराज हो गया, कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? इसलिए इस मिशन को लेकर चलना जरूरी है। हालात की बात बार बार जो की जाती है, हालात ऐसे नहीं है, हालात वैसे नहीं। एक बात मुझे बताओ, बदर के मैदान से लेकर आज तक हमारे लिए हालात अच्छे कब रहे?
कब अच्छे थे हालात हमारे लिए? जरा बता दो तारीख निकाल कर। हर जमाने में चैलेंजेस रहे और बातिल का हक के साथ ये मारका आरा होना हमेशा लगा रहा। सतीजाकार रहा है अजल से ताइमरोज, शरारे बुलहबी से चिराग मुस्तफवी। अरे 313 निहत्ते निकल मैदान बद्र में आए, उन्होंने ये नहीं पूछा कि हालात खराब हैं कि अच्छे हैं। उहद में चले गए मेरे नबी के साथ, ये नहीं पूछा हालात अच्छे हैं कि खराब हैं। सबसे बड़ी माइनॉरिटी मैदान में अगर देखना है वो करबला का मैदान है। एक तरफ सिर्फ 82 लोग हैं 72 खानदान के, और इतनी छोटी तादाद में आ गए। उनमें से एक शहजादे ने भी नहीं पूछा हालात अच्छे हैं कि खराब हैं, तादाद सामने वालों की कितनी है। इसीलिए ये मिशन लेकर चलो। इस्लाम तादाद के भरोसे पर नहीं, अपनी हक्कानियत के भरोसे पर जिंदा रहता है। अगर तुम हक के साथ हो, तन्हा भी हो खड़े हो जाओ, तुम्हारी आवाज को पहुंचाना ये मौला की शान है। आज आपको मैं बताऊं, नामूसे रिसालत पर हर एक मोमिन की जिम्मेदारी, हर एक मोमिन की जिम्मेदारी। अगर हुजूर की शान में कहीं गाली गलोच हो तो क्या आपको अच्छा लगता है? किसी भी मोमिन को अच्छा नहीं लगता। कलेजा मुंह को आता है, दिल तड़पता है, हर मोमिन दर्द के मारे कराहता है। यह हमें पता है, क्योंकि जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अरे वो अपने माँ बाप की गालियां तो सुन सकता है, अपने नबी की नहीं। उसका मसलक है, उसका ईमान है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, लोग ये समझते हैं काम करने के लिए बहुत बड़े मैदान की जरूरत है। उलमा अब यहां से निकल कर जा रहे हैं, ये सोचते हैं बहुत बड़े मदरसे का मुझे प्रिंसिपल बनाया जाए, या शहर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद का मुझे खतीब बनाया जाए, ताकि मैं दीन का काम कर सकूं और फैला सकूं। यह असबाब ठीक है, खालिक के असबाब ने बनाए, लेकिन इतने जरूरी नहीं होते। आपको 2 साल पहले जिस पाखंडी कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थी दिल्ली की सरजमीन से, जो हुजूर की शान में बकवास करता रहा, ये सबको पता है। उस वक्त कौन ऐसा मुसलमान है जो खामोश रहा होगा? हर एक का दिल दर्द कर रहा था, लेकिन सबके दर्दों की आवाज बनकर अगर ये फकीर कादरी, एक छोटी सी मस्जिद थी, 50 लोग बैठे होंगे, उनके दरमियान अपने जज्बात निकाल कर रख दिया और उसको खुला चैलेंज दिया था, सिर्फ इसलिए कि हम मरने के लिए तैयार हैं। अब डिबेट नहीं करेंगे, मुनाजरा नहीं करेंगे, मैदान में उतर करके आमने सामने मुकाबला करेंगे। ये हमारे जज्बात नहीं। मैं समझता हूं एक सलमान नहीं, हर मुसलमान का यही जज्बा था, हर आलिम का यही जज्बा, हर खानका का यही जज्बा था। आवाज हमारी उठी, लेकिन आपको मैं बताऊं 50 लोगों के दरमियान आवाज उठाई गई थी। छोटी मस्जिद जरूर थी, महीना नहीं गुजरा था, अमेरिका से मुझे मैसेज आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, सहराए अफ्रीका से, मिस्र से, ट्यूनिस से, अरब से, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों तक ये आवाज पहुंची। हर आलिम सराहता है, हर जमात खड़ी है। जितने लोगों के मैसेजेस आए हैं, ये पढ़ते पढ़ते सालों लग जाएंगे जो मेरे पास मौजूद है। लोगों ने अपने लेटर हेड लिखे, अपने खिताबात अरसाल किए, अपने मकतूबात भेजे, और हर एक ने यह कहा जब नबी की बात आई है, सारे इख्तिलाफात पीछे, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। यह बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात करने के लिए, दीन का काम करने के लिए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों की जरूरत नहीं। अगर ईमान के साथ तन्हा भी पुकारो, मौला चप्पे चप्पे में तुम्हारी आवाज पहुंचा दे। दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसलिए बोलना हो बेखौफ व खतर, बेबाक होकर मेरे मुस्तफ़ा को हाजिर व नाजिर जानकर, और अल्लाह को कादिर मुतलक समझकर बोलो। मेरे अजीजों, तुम्हारा ही ईमान है, उलमा से मैं खिताब कर रहा हूं, तुम्हारा ये ईमान है। उस बेआबो गियाह मैदान में काबे की तामीर करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था, वाज़िन फिन्नासि बिल हज, ऐ इब्राहिम लोगों को हज के लिए बुलाओ।
जबकि तारीख में ये भी है मक्का आबाद करने वाले पहले इंसान इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कोई आबादी नहीं, कोई खानदान नहीं, लेकिन मौला का हुक्म है पुकारो, लोगों को पुकारो। उलमा जानते हैं बगैर किसी आबादी के तन्हा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी। रिवायात बताती हैं मौला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को पूरी कायनात में ही नहीं, पैदा होने वाले बच्चों की रूहों को तक सुनाया। वो कादिर मुतलक है जो आवाज को पहुंचाने पर कुदरत रखता है। और लोग ये समझते हैं बातें बनाने वालों का तो कोई जवाब नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक इंस्टाग्राम का जमाना है, इसलिए मौलाना मशहूर हो गए। यूट्यूब में सैकड़ों और भी हैं, हजारों की तादाद में रोज व्लॉग बनाने वाले भी मौजूद हैं, बहुत है। अरे भरा पड़ा हुआ है। ये कमाल न इंटरनेट का है, न यूट्यूब का है, न इंस्टा का है, न फेसबुक का है। हमारा ईमान सिर्फ इतना है, मेरे नबी की इज्जत पर बोलो, वो 70 दरवाजों के अंदर भी बंद रहे, मौला उसकी मोहब्बत पूरे मखलूक के दिल में डालता। रब तबारक व तआला उसकी मोहब्बत मखलूक के दिल में डालता है। आप हुजूर के लिए बोलना सीखो। उनके हम गुलाम हैं तो गुलामी पूरी तरह करें, जिसके नौकर हैं पूरी नौकरी करें। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये जलसा है। उन्होंने बगदाद मुअल्ला में जो कमालात किए, मेरे अजीजों, जब उनका वक्त आया तो जानते हैं वक्त का खलीफा मर गया, दूसरा जो आया वो तो गौस पाक का मुरीद था, और वो इतना करीब था कि गौस पाक ने जो सियासी मामलात को सुधार दी, ऐसे सुधारे कि उस खलीफा वक्त के साथ आपने जितने इलाकों के गवर्नर थे सब गवर्नरों को ऐसा पाबंद बनाया। सुन्नी सहीहुल अकीदा जो तहज्जुद गुजार था उसको गवर्नर बनाया। यहाँ ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उलमा और मशाइख को ऐसा लगता है कि सियासत की इस्लाह के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए, मौलाना को सियासत पे बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों? तुम खरीद करके रखे हो। हम अगर कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते तो यह हमारा अपना शिवा है, यह हमारा अपना मिजाज है, लेकिन हम किसी जालिम को हमारी कौम की गर्दनों पर कुर्सी रखने भी नहीं देना चाहते। जब कभी कोई जालिम पैर पसारे उसके खिलाफ बोलना भी उलमा अहले सुन्नत का काम है, उलमा का ये काम है। उलमा हक की आवाज को बुलंद करें और कौम के अंदर शऊर बेदार करें, इनके अंदर सियासी शऊर बेदार करें। मेरे अजीजों, तुमको दुनिया जो आज ताना देती है कि ये 500 में बिक जाते हैं, 1000 में बिक जाते हैं, अल्लाह का वास्ता देता हूं, नबी का वास्ता देता हूं, इस तौर तरीके से और इस धब्बे से अपने आप को आजाद करो। 500 1000 की क्या औकात, दुनिया करोड़ भी तुम्हारे सामने डाले, तुम्हें उसकी तरफ सूंघना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। एक साहब ने मुझसे ये कहा था, गैर मुस्लिम है, और उन्होंने ये हमारी तकरीरें बहुत सुनी। एक बार मुझसे कहा था, मौलाना आप कहते हैं दोपहर में लाल झंडा, शाम में नीला झंडा, रात को हरा झंडा, ये पार्टियां बदलने वाली कौम। तो उन्होंने कहा, मौलाना आपकी कौम ही ये ज्यादा करती है, आपके लोग ही ये करते हैं, दोपहर में उस पार्टी के साथ जाते हैं, शाम में इसके साथ, रात में उसके साथ। वो मुझे टॉन्ट मार रहे थे। मैंने कहा करते होंगे, आपसे भी 500 लेते हैं, उनसे भी 500, उनसे भी 500, सबसे लेके आ जाते हैं, वो करते होंगे, मुझे पता है। कहा फिर आप बयानों में क्यों बोलते हैं? कहा बात ये है, ये करते होंगे, झंडे बदलते होंगे, पट्टे बदलते होंगे, इसलिए कि कंपेयर करने के लिए इनके पास जितने हैं सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक थाल के। कंपेयर करने के लिए इनके पास कोई है नहीं, वो भी इतना ही, ये भी उतना ही, वो भी उतना ही, इसलिए जाते हैं सबके साथ। लेकिन कसम खुदा की, मैंने जो उस बंदे को कहा था आज आपके सामने दोहरा रहा हूं, और अहले बासनी का भी यही जज्बा हो। मैंने उनसे कहा, तुमने मुझे ताना मारा है, पार्टियां बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, इनके सामने जो शख्सियात हैं वो सब एक ही तरह के हैं।
आओ तुम्हारे पास 500 नहीं 10 करोड़ हो तो लेकर के आना, मैं अपने मोहल्ले का या किसी भी मुसलमान बस्ती का एक नौजवान तुम्हारे सामने लाऊंगा। कोई आलिम दीन नहीं, कोई परहेजगार मुत्तकी नहीं, नॉर्मल किस्म का एक नौजवान तुम्हारे सामने बिठाऊंगा। 10 करोड़ की दौलत लेकर बैठना और उसके बाद उसको ये नहीं पूछना 10 करोड़ लोगे कि कांग्रेस के पास जाओगे, 10 करोड़ लोगे कि बीजेपी के पास जाओगे, बल्कि रखे रहो 10 करोड़ एक तरफ गुंबद खजरा की तस्वीर रखना। और कसम खुदा की मैं कहता हूं हमारा आम नौजवान भी तुम्हारे 10 करोड़ को ठोकर मारेगा और कहेगा मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मैंने जो बात कही वो हक है या नहीं है? आप इस जज्बे को रखते हैं या नहीं? बाकी नोट इधर उधर आती जाती रहती, उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब नबी की बात आए सारी दुनिया को ठोकर मारना, सबको छोड़ दो। इसलिए कि तुम्हें मैं बताता हूं, अगर नबी पाक के दामन से जरा बराबर भी रूगर्दानी किया, अभी तो आप सुन रहे थे कसीदे कलामिया, कसीदे अशरफिया, हज़रत सैयद कलीम अशरफ साहब अदामुल्लाह इकबाल का कि रूसिया हो जाओगे उनका तरीका छोड़कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ोगे, काले चेहरे वाले हो जाओगे। और यह हमने देखा है, लखनऊ का एक राफजी कुत्ता निकला था जो धर्म बदल करके, नाम बदल करके मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा था और सारे मीडिया वाले हॉट सीट पर उसको बिठाते थे। आइए त्यागी जी नाम बदल लिए और उनको ऐसा लगा था एक खलबली मच जाएगी हिंदुस्तान में कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस्लाम छोड़कर लोग जा रहे हैं। अरे ऐसे कुत्ते 1000 चले जाएं, इस्लाम पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमने उनकी जिंदगी को देखा, 6 महीने पुजारियों की चाट छाट करके वापस आए, बाद में पता चला कि पंडितों ने भी किक मार करके भेज दिया है। कुत्ता ना इधर का रहा ना उधर का रहा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। 100 साल पहले बरेली के इमाम ने यह आवाज उठाई थी, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर को छोड़ करके जो जाता है उसकी जिल्लत दुनिया में जब ये है तो फिर हश्र में तो देखना है, क्योंकि हश्र का आलम तो ये है, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अगर आपको यकीन है कि नबी हमारे साथ है और हम नबी के हैं, तो दुनिया के इन मामलात से खौफजदा होना छोड़ दो। मॉब लिंचिंग की बात, इस राजस्थान के इलाके में कई मामलात हुए, हम इस बात से डरते नहीं और उनको जवाब दे करके जाते हैं। अगर हमारी ये बात पहुंचती है तो सुनो कान खोल कर, 1400 साल के बाद तुम किसी गरीब मुसलमान को पकड़ करके बांध करके मार करके उसको अपने खुदा का नाम लेने पर मजबूर करते हो और उसकी जान ले लेते हो और लोगों को वीडियो शेयर करके दहशत डालते हो। देखो हम ऐसा कर सकते हैं, जालिमों ये रखो अपनी जेब में, इस तरह की आतंक और इस तरह का दहशत, इस तरह का टेररिज्म हमने कूफा में भी देखा, करबला में भी देखा, मक्का में भी देखा। वहां पर गयूर मुसलमानों को रेत पर लेटा करके सिल रख देते थे सीनों पर और उनको फांसियों पर भी चढ़ाया है। खुबैब इब्न अदी के नाखूनों को पकड़ से खींचा था, जैद बिन दसना को आंखों में गरम सलाइयां फेरी गई थी, उनके कान नाक और होंठ काट लिए गए थे। ये मॉब लिंचिंग तो 1400 साल से कुफ्फार और मुशरिकीन करते आ रहे हैं, तुम तो उनकी नाजायज औलाद आज ये दोबारा ट्रायल कर रहे हो। लेकिन खबरदार याद रखना, उस वक्त तुम्हारे नाजायज बाप दादाओं से इस्लाम नहीं मिटाता,
आज भी इन कुत्तों से इस्लाम नहीं मिट सकता। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है चार यार का। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यहां पर यह दोहराया जाएगा, ये तारीख दोहराई जाएगी। गज्जा में जो हो रहा है इसको दिखा करके दुनिया मजे ले रही है। ये दोगलापन आप देखें, इनका दोगलापन। यूक्रेन पर रशिया बमबारी कर रहा था, तभी इनके मुंह में दही जमा हुआ था। क्यों? रशिया इनका दादा है, बोल नहीं सकते उसको कि वो आतंकवाद है या फिर वो टेरर अटैक कर रहा है। नहीं, वो तो वार है, बैटल है, जंग है। और यहां एक मुट्ठी भर जमात अपनी जमीन के लिए लड़ रही है। वो दहशतगर्द है, वो टेररिस्ट है, उसका नाम भी ना लो। ये दोहरा मेयार तुम्हारे पास क्यों आया? बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें आतंक, दहशत और टेररिस्ट से कोई मतलब नहीं। बात सिर्फ इस्लाम और कुफ्र की है। बात सिर्फ इस्लाम और कुफ्र की है। इस्लाम जहां आया तुम्हारे दिल में कीड़े पड़ गए। इस्लाम जिस जगह नजर आया तुम्हारे पेट में सांप लौटने लग गए दुश्मनी के। ये दोहरा मेयार मीडिया में भी देखोगे, पूरी दुनिया में भी देखो, लेकिन इनके प्रोपेगेंडा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अबू जहल ने क्या क्या नहीं किया, कितना प्रोपेगेंडा फैला मेरे नबी के लिए। लोगों को पकड़ पकड़ कर कहता था वो जादूगर है, वो शायर है, वो मजनू है, नाउज़ बिल्लाह। क्या असर हुआ? और उसकी जुर्रियत आज पूरा टेलीविजन लेकर बैठी हुई, अबू जहल के सारी औलाद बैठी और प्रोपेगेंडा फैला रहे। अरे तुम्हारी जेब में से सुई भी निकल गई, अरे बड़ा टेररिस्ट था ये आतंकवाद है। और कहीं कोई दूसरा पूरा बम भी उड़ा दे, अरे नहीं वो तो गलती से उड़ गया होगा, वो ट्रायल कर रहा होगा, उड़ गया होगा। ये दोहरा मेयार देखते जाना और अपना ईमान मजबूत रखो, अपना ईमान मजबूत रखो। मुझे शर्म आती है उस वक्त जब इस तरह का दोहरा मेयार रखने वालों के पीछे हमारी कौम जय जय करते हुए भागती है। तुम्हें जरूरत नहीं किसी की जय विजय, क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, वक्त बहुत हो चुका। मेरे अजीजों, यहां पर बासनी के लिए जो मैं जब से आया हूं, ये नहीं है कि मैं आपके लिए नया होगा, लेकिन मेरे लिए बासनी नया नहीं, बचपन से सुना हूं। और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में तुम्हारा जो नाम है वो इसलिए नहीं है कि ये नागौरी बासनी वाले दूध और चाय बेचते हैं। दूध और चाय वाले नागौरी अपनी जगह पर, लेकिन तुम्हारी शोहरत इस बात पर है कि ये शरीयत की पाबंदी करते हैं। और इनके यहाँ गलबा आशिकाने मुस्तफ़ा का है। बड़े बड़े उलमा अकाबिर मशाइख यहाँ आते रहे, मैं हाजिरी इसीलिए लगाया कि उनका फैज़ मुझे मिल जाए। आप डबल जिम्मेदारी के हैं, अब आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आती है। जब तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में ये नाम है, यहाँ दो बड़े इदारे चलते हैं, दो नहीं और भी होंगे, और भी इदारे यहाँ पर हैं, सुन्नी इदारे यहाँ पर हैं, एक दो नहीं सैकड़ों उलमा यहाँ से निकल रहे हैं। तब तुम्हारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि कहीं दुनिया ताना ना मारे कि चिराग के नीचे अंधेरा है। नौजवानों, फैशन परस्ती के और मॉडर्निज्म के पीछे भागना छोड़ दो, हुजूर के कदमों में इज्जत ढूंढो, हुजूर के दामन में इज्जत ढूंढो। इन उलमा को आप यही समझते, अभी मौलाना बता रहे थे, कौम तो अब ये समझने लग गई कि ये मौलवी मौलाना लोग किसी मदरसे में बैठ करके पढ़ा करके चले जाते हैं, 7,000 8,000 की तनख्वाह होती है, इनकी मस्जिदों में इतने ही होते। ये ख्याल बदल डालो, ये ख्याल बदल डालो। न पूछ इन खिरकापूशों को इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तुम्हें पता नहीं है, अगर दुनियादारी इनके पास नहीं है तो क्या समझते हो कि मौलवी कुछ नहीं कर सकता? मुझ जैसा एक छोटा मौलवी इनके खीमों को हिला सकता है।
तो तुम्हें अभी अंदाजा नहीं अहले सुन्नत व जमात के इस तबके में कितना दम और खम मौजूद है, कितनी ताकत मौजूद है। आप ये समझते हैं कि ये मौलवियों को खाली मस्जिद की इमामत और मदरसे की मसनद संभालनी आती है? नहीं, पूरे तुम्हारे दीन की फसील बन करके, पूरे तुम्हारे अकीदे के मुहाफिज बन करके जिंदगी भर तुम्हारे साथ हैं। बल्कि यूं समझ लो, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अन्नास कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा। इंसान ये जितने हैं सब मुर्दा हैं, सिर्फ उलमा जिंदा है, इल्म वाले जिंदा हैं, इमाम गजाली फरमाते हैं। लेकिन साथ में आपने और भी फरमाया है, उलमा इस बात पर ये ना समझ ले कि हम जिंदा हैं, ये मुर्दे हैं। उलमा के बारे में आपने फरमाया, कौन से उलमा जिंदा हैं जो अपने इल्म पर अमल करते हैं? और फिर आपने फरमाया अल्लाह की खशियत रखते हैं, वो उलमा जिंदा हैं। बहरहाल यहाँ पर भासनी वालों की ये डबल जिम्मेदारी है, इश्क रसूल का चिराग रोशन करो, अपने बच्चों की तरबियत पर ख़ास तवज्जो दो। मैंने शुरू में एक जुमला कहा, अगर हमारी तकरीरों से असर नहीं लेते तो गज़ा और फ़िलिस्तीन के बच्चों से तो असर ले लो। उनकी छोटी बच्चियाँ, 5 साल की एक बच्ची को मैंने देखा, मेहंदी के कोन से अपने नाम लिख रही है, और दूसरी बच्चियाँ, अरे जिनके घरों पर जंग है, मिसाइल अब गिरा कि तब गिरा, रात सोते हैं तो उनमें किसी को खबर नहीं, सुबह उनके टुकड़े मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है। लेकिन मेहंदी कहाँ लगाई जाती है? शादियों में, खुशियों के मौके पर वो बच्चियां मेहंदियों से अपने नाम लिख रही हैं। किसी ने पूछा, बच्चियों क्या कर रही हो? कहा, कल को जालिम इजराइल अगर मिसाइल से हमला करे और हमारे टुकड़े हो जाएं, अगर हाथ बचा रहेगा तो हमारे बाप नाम देख करके पहचान तो सकते हैं, नाम देख करके वो हमें पहचान लेंगे कि ये मेरी बेटिया है, मेरी गुड़िया है। 5 साल की बच्ची के अंदर शहादत का जज्बा मौजूद है। कौन सा दूध पिलाया उन माओं ने, कौन सी तरबियत की है उन बच्चियों की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम तो चिप्स पैदा कर रहे हैं। हमारे यहां क्या है, छोटी सी चीजों से घबरा कर बिलबिला उठे, भाग खड़े हो गए। आला हजरत ने लिखा है, उलमा सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, जो बुज़दिल है उसे दीन की खिदमत करने के लिए आगे आना ही नहीं चाहिए। आएगा तो मिशन को नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। हुजूर पाक की शुजाअत, मौला अली की शुजाअत, ये सिर्फ तकरीरों में बोलने के लिए नहीं, अपने जलसों में बयान करने के लिए नहीं, मैदान में खड़े रहो। जिस वक्त जिस तरह की मुसीबतें आए उनको सह लेना, ये असल जिंदगी है। ऐ नौजवानों, उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। आज दिल रंजीदा जरूर है, दुखता बहुत है। हमारी हैसियत कुछ नहीं कि हम फिलिस्तीन पहुंच सके, हम जा सके गजा के उन बच्चों पर, लेकिन उन सऊदी अय्याशियों पर, उन इमाराती बहरैनी और दीगर ममालिक की अय्याशियों पर भी दिल जलता है। ये दुनिया उनको शयूख अरब कहती है, उनको मशाइख कहती है। उनके सफ़ेद जुब्बे और उनके सफ़ेद चिमाग पर जाकर तुम ये समझते हो ये इस्लाम के दिल दादा। यहूदियों ने उनके दिलों पर ऐसी हुकूमत तारी की है, वो खून बहता हुआ बच्चों का देख रहे हैं और इधर पिज्जे बर्गर खाते हुए बैठे हैं। इसलिए ऐ नौजवानों, तुम्हारा दिल अगर रंजीदा है तो जाहिर सी बात है, हमारी तकरीरों के बाद हर कोई ये पूछता है हमें क्या करना चाहिए। करना तो चाहिए। अगर हम पहुंच नहीं सकते तो जालिम जिस बात से डरा हुआ है उस चीज को फिर से पैदा करो। जालिम जो डरा हुआ है सिर्फ इस बात से कि फिलिस्तीन के बच्चों का ईमान पूरी दुनिया में आने ना पाए, तुम अहद करके उठो, हमारा हर बच्चा लब्बैक या अक्सा कहने वाला हो जाए, हमारा हर बच्चा जज्बा शहादत लेकर के पैदार हो। नौजवानों के दिलों से खौफ निकालो, डर निकालो। कब तक जियोगे? ये मुजरे करते हुए टिकटॉक पर रात भर जिंदगी गुजारने वाले, तुम्हें क्या लगता है गेम खेल करके जिंदगी गुजर जाएगी? कयामत के दिन सबसे पहला सवाल जो होगा, रब ताला पूछेगा, मैंने तुझे जवानी दी थी, तूने कहां खर्चा किया? बताओ तुम अल्लाह को क्या कहोगे? यही कहोगे
रात भर पबजी खेलता था, रात भर फेसबुक पे चैटिंग करता था, रात भर इंस्टा चलाता रहता था, क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? यह हंसने का वक्त नहीं है, रोने का वक्त, रोने का वक्त है। मौला करीम की जिस वक्त पकड़ होगी, मुफस्सिरीन फरमाते हैं खाली इस एक सवाल का जवाब देने में 400 साल लग जाएंगे, किसी को 500 साल लग जाएंगे, किसी को 700 साल लग जाएंगे। उसको खड़ा किया जाएगा, जवाब दे अपनी जवानी का, हिसाब दे अपनी जवानी का। तुफ है हमारी जवानियों पर, हमारी जवानियां इसीलिए आई हैं ऐ नौजवानों, इसीलिए मैं कहता हूं जिस बात से डरा हुआ है जालिम, उस चीज को पैदा करो, वो ईमान, वो कुव्वत, वो इश्क की दौलत। फिर देखना तुम हुजूर के इश्क में सरापा बनकर निकलोगे, सिर्फ तुम्हारे चलने फिरने से कई कीड़े मरकर नालियों में बह जाएंगे, तुम्हारे किसी हमला करने की जरूरत ना पेश आए। तुम इश्क रसूल के लिबास को ऐसा ओढ़ लो कि तुम्हारा चलना फिरना भी बहुत असर रखेगा, बहुत असर रखेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है, वो अल्लाह अपने हबीब की इस उम्मत का रौब दुश्मनों में डालेगा। लेकिन कब? जब वो ईमान कामिल के साथ उठेगा, हुजूर के तरीके के साथ उठेगा, तुम्हारा रौब अल्लाह ताला दुश्मनों के दिल पर डालेगा। आज मैं इसी बात पर गुफ्तगू खत्म करता हूं। दिल हमारे बैठे हुए हैं, जज्बात बेकाबू हैं, इसलिए कि जब आंखों के सामने उन निहत्ते बच्चों की रूहें तड़पती हुई देखते हैं, मेरे अजीजों आपको एक बात मैं बताकर जाऊं, उन शहीदों की माओं को हजारों सलाम जिन्होंने अपने हाथों से जनाजे उठाए। उन बापों को क्या कहा जाए जो सीने से लगाकर अपने नन्हे बच्चे को कफन पहना देते। हम तो अपने बच्चों को कपड़े पहनाने से भी डरते हैं कि कहीं हाथ ना फंस जाए। वो बाप का कलेजा कैसा जो बच्चे को कफन भी पहना रहा हो और उसके बाद खड़ा होकर फिर लब्बैक या अक्सा का नारा लगाता हो। कैसा दिल और जिगर मौला ने उन्हें दिया है। जियाले मर्द हैं, जियाली औरतें हैं, खुश अकीदा लोग हैं, लेकिन साथ में मैं आपसे ये भी कहूँगा दुआएं भी ज़रूरी है, मैदान अमल में उतरना भी ज़रूरी है। बगैर अमल के दुआएं नहीं। हुजूर बद्र में आकर दुआ कर रहे थे, मदीने में बैठ करके नहीं। पहले मैदान बद्र तक चल कर आओ फिर दुआ करो। आप हमेशा इस बात के लिए तैयार रहें, जब मेरे दीन और ईमान पर कोई भी बात आए, मेरी जान मैं कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मेरे दीन और ईमान पर आंच आने नहीं दूंगा। आज इस अहद के साथ उठेंगे। बोलो है नौजवानों, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। अगर मुस्तफ़ा करीम की इज्जत पर बात आए, हम सारी मसलहतों को पीछे रखेंगे और अपनी गर्दन हुजूर के कदमों में निछावर कर देंगे। क्या मेरी इस बात पर हर नौजवान तैयार है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।